मजहब के ठेकेदार ने फौज के हक में बहुत बड़ा बयान दिया है। इसका कहना है कि आप फौज की मजबूरी समझें। इमरान खान अगर जिंदा रह जाता है या जेल से बाहर आ जाता है तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं रहेगा, लिहाजा आप फौज की मजबूरी समझने की कोशिश करें। ये पहली बार नहीं हुआ कि इसने इमरान खान के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया हो। इससे पहले भी इमरान खान की जात के ऊपर ये 2-3 बार अटैक कर चुका है। इसी ने कहा था ना साइफर केस में इमरान खान ने बहुत बड़ी गद्दारी की है, इमरान खान को अब सजाए मौत से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन अदालत में कुछ भी साबित नहीं हुआ। अदालत ने साइफर के केस में इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया था। इसी बंदे ने इल्जाम लगाया था ना इमरान खान की अहलिया के ऊपर, बुशरा बेगम के ऊपर, कि इमरान खान की नाक के नीचे बुशरा बेगम तोशाखाना में अरबों की करप्शन करती रही हैं, लेकिन अदालत में कुछ साबित नहीं हुआ। अदालत ने तोशाखाना केस में भी इमरान खान और बुशरा बेगम को बाइज्जत बरी किया, लेकिन इस बेशरम इंसान ने उसके ऊपर भी माफी नहीं मांगी और दोबारा आगे अटैक करने के लिए। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क के मौलवियों ने, जिन्होंने सारी उम्र मुर्दा यजीद को गालियां दी, जब जिंदा यजीद को देखा तो उसकी बैत कर ली, जब जिंदा यजीद को देखा तो उसकी गोद में जाके बैठ के। पिछले 75 साल से हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है, इन मौलवियों को पता क्यों नहीं चल रहा? इनकी आंखें क्यों नहीं खुलती? आज बलोच नाराज है, इनको नजर नहीं आ रहे, सारा पख्तूनख्वा नाराज है इनसे, सारे पख्तून नाराज है, इनको नजर नहीं आ रहा, सारे का सारा कश्मीर इनसे नाराज है, इनको नजर नहीं आ रहा।